नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रवीश कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज बताने वाले हैं सोशल साइंस मॉडल सेट। देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आंसर होगा तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आंसर होगा तुर्की को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा दोस्तों मैजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आंसर होगा सेरान का युद्ध। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1867 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? आंसर होगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर देख सकते हैं, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? आंसर होगा नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? आंसर होगा दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, आंसर होगा धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है कहाँ पे? आंसर होगा धर्म पर। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम देन है? ये सबसे बड़ा तोहफा किसने दिया? आंसर होगा मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? आंसर होगा त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? आंसर होगा पर्यावरण की सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा ने किस पत्र का संपादन किया? आंसर होगा यंग इंडिया का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एटीएम का पूरा नाम क्या है? अर्थात एटीएम का अर्थ क्या है? आंसर होगा स्वचालित टेलर मशीन। अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। आंसर होगा नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री। आंसर होगा प्रोमो यूनुस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। आंसर होगा पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? आंसर होगा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिला के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण? आंसर होगा 50%। अगला क्वेश्चन मतलब कि फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिला के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण? आंसर होगा 50%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? आंसर होगा उत्तराखंड।
खंड। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, बिहार क्षेत्र में नहीं वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, आंसर होगा नीला ग्रह। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हीराकुंड बांध आंसर होगा ओडिशा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आंसर होगा पटना। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फोन वही चाऊ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फोन वही चाऊ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आंसर होगा प्राकृतिक क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आंसर होगा क्रांतिकारी धार्मिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? आंसर होगा 8 मार्च। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? आंसर होगा राजस्थान से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्र आय का अनुमान कब लगाया था? आंसर होगा 1868 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। नरोत्तम सिंह कहाँ के शासक थे? आंसर होगा कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आंसर होगा अजैव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोला, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है? आंसर होगा राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? आंसर होगा 1930 डंडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? आंसर होगा 1930 डंडी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन विधि ग्राहक मुद्रा? आंसर होगा 10 रुपया का नोट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 63 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज है, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। अगला क्वेश्चन है, तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं गंगा के द्रोणी में। बिहार खनिज तेल मिलने की संभावना है द्रोणी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हेफरी डेवी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हेफरी डेवी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? आंसर होगा चूना पत्थर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नौपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? आंसर होगा अखबार कागज के लिए। नेपा नगर किसके लिए? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा अखबार कागज के लिए। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा अखबार कागज के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में कार्यरत राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना कितनी है? आंसर होगा 25। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा जेनेवा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? आंसर होगा 56%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आंसर होगा सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? आंसर होगा कलकत्ता एवं दिल्ली। भारत की किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? आंसर होगा कलकत्ता एवं दिल्ली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आंसर होगा आतंकवाद। मतलब प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? आंसर होगा आतंकवाद। इसके अलावा सब क्या है? प्राकृतिक आपदा, जैसे हो गया सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आंसर होगा पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आंसर होगा पटना।
अगला क्वेश्चन दोस्तों बाढ़ क्या आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सुनामी किस स्थान पर आता है आंसर होगा समुद्र में। सुनामी किस स्थान पर आता है समुद्र में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कृषि सुखाड़ होता है आंसर होगा जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ कब होता है जल के अभाव में, अर्थात जल नहीं रहने पर कृषि सुखाड़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया आंसर होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगला वीडियो में।